साई ऋषभनाथाय नाभो कविता आना करवा दो। तिलकश्यामी कार्यक्रिया प्रारंभ करणार्थी स्वाहा। उधर बैठे क्या, इधर से उल्टा हो क्या? इधर से पीछे रुक पीछे। हाँ इधर आ जाओ। मम्मी आप बचपन में धनिया का चटनी पिसाया था ना? पीछे हो, पीछे। बेटी ना जल्दी हो, इधर बेटी का जुबान इधर। स्थापनार्थे प्रथमोस्परि परिपुष्पांजलि हरि नमो हरिहंतानम नमो नमो वजयाणम नमो लोहे सब साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलमन्तं सत्तमं सौमंगलं केवलं धर्मलोकं चत्तारि मंगलं अन्तं सत्तमं सौमंगलं केवलं धर्मलोकं मंगलं चत्तारि मंगलं सत्तमं सौमंगलं केवलं धर्मलोकं चत्तारि सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शास्त्रों गरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचस्ते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्तु ना मंगलं भाग्य संपत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सूर्यस् तीर्थंकरायता निर्वाण लक्ष्मीरपि ओम ह्रीं अथस्य मातृका यत्र नमो वरहं अस्याउसा मुस्तु मुनीश परम कर तब के करतार मुनीश न मोह न मान न क्रोध न लोभ न आश न खेद न द्रोह न जो ममत्व न राग पदार्थ सर्व चिदात्म वेदत छोड़त गर्भ सुभेद विज्ञान जग्यो जग बीज सुआत्म अनुभव लागत बीज स्वतत्व मनंत करत निज काम कषाय कुदल ने को आज लियो सत ध्यान मई हरिधार न मुझ ने तुमको कर्म निवार बाह्यांतर भेदों के द्वितात्रपी षट भेदकम पायव्यादंतरीवा प्रत्युष निर्माणाश्रय भक्षा भाव तदनुनावृता परिसंख्या षट भेदना मोहकाताश्य संगाना करुणान्वे बाहु तप ब्राह्य तप ओम ह्रीं अनशन अवमोदर्य परिसंख्यान स्पर्धत्याग काय क्लेश सट प्रकार बाह्य तप धारकाय श्री जिनाय अनर्घ बद प्राप्ते अर्घम निर्मांति सा अत्य ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं अस्या उसना श्रीं ह्रं मम्यश्च शुभं कुरु कुरु अ इ उ रं रं ए ओ अंग हा क ख ग गण च छ ज गण ट ठ द ध न प फ ब भ म त थ द न य र ल भ श श श ह छं पं पं श्रीं स्वाहा। हाँ रूम रोम रा अस्या उषा श्रीं ह्रं ममेष्ट शुभं कुरु कुरु अ इ उ ए रो रं रं ए ओ अंग आ द ख ग गण च छ ज न ट ठ ड न त थ क म प फ ब भ म य र ल भ श श श छं पं पं श्रीं स्वाहा। धर्म ध्यान प्रभावने तेषु स्थान क्वचिता मिथ्यात्व प्रतिष्ठेधा श्रोतुकशायज्ञा देवानरकायुश्च पशुवायु पापकर्णं देशता प्रकृति हत्वा पूर्व देव मुनीश्वरा अप्रमत ध्यान गचरे अग्रण मेलिन छपक श्रेणी कारत है कर्म करे प्रतिदिन
संकित की घात प्रति साधन नहीं प्रभु पास देव नरक त्रियंच गति नहीं कहाँ है वास। ओम ह्रीं अप्रव्यक्त गुण स्थानांग अग कर्ण प्रवृत्ति मिथ्यावादी दश कर्म सता रहित अष्टमे च गुणस्थाने छपक श्रेणी माशिता अपूर्व कर्णे भूत्वा स्थित्वा च नवमेषु शुक्ल ध्यानाश्च पूर्वाण पादेन परवार्धता नान्या प्रतिविष्टका विचारेण विचारवान। फिर पूर्व अपूर्व थानक चढ़े शुक्ल ध्यान गहिनी मोह शक्ति विध्वंस के भाव अपूर्व तीन। ओम ह्रीं अपूर्व गुण स्थानांग रूढ़ा जिनाय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निरूपांति स्वाहा। समतप चतुर्जाति त्रिदशाग युग्म स्थावरस्त च सूक्ष्मक्त स्थावरस्त च सूक्ष्मस्त पशु द्योतक तथा अन्य प्रति गुणस्थाने पूर्व भाग्य षोडशा स्वयं चित्वा दित्ताम प्रणाय जिनाय नमः पक्तर्गमपामति। सूक्ष्म कसाय सुधान में चढ़े नाथ लोक नाशी सकल होय पदवीर। ओम ह्रीं सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानारूढ़ लोक प्रकृति विदारणाय जिनाय अनर्थ प्राप्ते गंधर्वांति स्वाहा। निद्रा ओम ह्रीं रम 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 ओम राम ह्रीं ह्रूं राम ओम राम ह्रीं ह्रूं राम ओम ह्रीं ओम ओम राम ह्रीं ह्रूं राम अस्याउसा ओम राम ह्रीं ह्रूं राम अस्याउसा एहि एहि तिष्ठ तिष्ठ ओम राम ह्रीं ह्रूं राम अस्याउसा एहि अत्रमं भव वसत सन्निधिकरणम। ओम ह्रीं श्रीं अहम अस्याउसा वृषभनाथस्य ओम ह्रीं कर्मस्याउसा नमः शांतिनाथस्य नाभो तिलक नवस्यायामि करोमि नमस्ते स्वाहा। ओम ह्रीं अहम अस्याउसा नमः प्रतिशत शक्तिर्भवतु ह्रीं स्वाहा। 27 बार इस मंत्र का उच्चारण होगा, 27 बार तो उच्चारण होगा। ओम शक्तिर्भवतु नमः स्वाहा। आवाहनादि कृत्वा संवेग समन्विता स्थित्यादेशान स्थान बीज न्यासे ओम मंत्र न्यास। ओम ह्रां मस्तकोपरि ओम शाम नेत्रेयो ओम क्षीं मुखे क्षाम नेत्रे ओम श्रीं मुखे ओम क्षूम कंठे ओम क्षोम हृदय ओम छक बाहो बाहु में ओम क्रोम उदरे ओम ह्रीं कट्या ओम ब्लूम जंघौ ओम ह्रूं पादयो स्वाहा। नूल निवृत्त चमर्तिक कारिते नो शित छित्वापि भावगानाम इत्ते नैना नैनो संगे अग्रिम। ओम श्रीं ह्रीं रं नमोरितनं झों नमः मुखवस्त्रं स्थाप्यां करोमि नमोते स्वाहा। 9 बार मंत्र की जाप। ओम नमो भयवटोवट मनस ऋष्य सदस्य चक्रम जलम गच्छि आयासम पायम लोयानम भूयानम जय भद्रवरणम।
ओम सत्यजाताय नमः। ओम अरजाताय नमः। ओम ह्रीं परमजाताय नमः। ओम ह्रीं परमार्थाय नमः। ओम परम रूपाय नमः। ओम परम तेजसे नमः। ओम परम गुणाय नमः। ओम परम स्थानाय नमः। ओम परम योगिने नमः। ओम परम भाग्याय नमः। ओम परम वेवी नमः। ओम परम प्रसादाय नमः। ओम परम काक्षिताय। ओम परम विज्ञानाय नमः। ओम परम दर्शनाय नमः। ओम परम वीर्याय नमः। ओम परम सुखाय नमः। ओम परम सर्वज्ञाय नमः। ओम परम पर्वते नमः। ओम परम परमेष्णे नमः। ओम सम्यक दृष्टे त्रिलोक विजय धर्मूर्ते ति स्वाहा। सभी के ऊपर सेवा फलम प्रस्थान भवतो पृथ्वीनाशम भवतो समायमनम जिनो संपत्ति मच्छम भवतो प्राण प्रतिष्ठा दिवासना च जीवा ये स्थिता सर्वेंद्राणा काय वांगमना चतुर्श्रोता मुख घ्राण जिहा स्थाप्य शब्द स्पर्श वर्ण रस गंध अश्य आत्मघटम वायु च पूर सर्वो शक्तिष्ठ तिष्ठ ठठ चिरकालम नंदतु ओम ह्रीं ओम नमो अरहंताणं नाण दंसण चक्षुमयाणं अमीय रसायनं विमलतेयाणं संति तुट्ठि पुट्ठि वरद समाधिष्ठ हम बम छम अमीय वरसीनं स्वाहा। ओम अरते सर्व शरीरास्थाय पृथु नैवेद्यं ग्रहण स्फुरे मयूर वृत्त वृत्तात्कारा दीपे गतमणि रत्न विमर्त शोभे उद्भिन्न शुक्ल युगलक भाजा देहुदुति द्विगुण कोटि युक्तां करोमि। ओम ह्रीं प्रज्वलम अमित तेज से दीप ग्रहण कर्पूर चंदन पराग सुरम्य धूपे क्षेपस्तु में सकल कत्ति प्रदानम इत्येत भाव वेदाय अस्तिकाय मुक्षित्यामि क्लिन धूप सुहो समूह विना। ओम ह्रीं सरतो दहध तेजोधिपते समूह भूताय धूपम ग्रहण कर्माष्टकापहरणं फलमास्ति मुख्यं तत्प्राप्ति सन्मुक्ता शिवास्तित्वं यस्मादनेकं गुणलास्यकलानिधानं कामस्तस्थलफलं जानि। ओम ह्रीं हस्तं जयना भवति फलानि ददातु त्रैलोक्य भयदं त्रिकालकलिता शोयात्मजानं नन्तानन्त विकल्प स्मृतकर संसार चक्रितं ज्योति केवल नाम चक्रवदनो देहद्वदोनं योयम तुय विंशस्य नक्षत्र में को दीपनंतु। ओम ह्रीं नमोर्ते भगवती श्रीमते द्वितीय शुक्ल ध्यान समय अनर्घ प्राप्ते धोता शक्ति समापचैत तदेन कारुच्य पंचतरु रूपमस्य भक्त्या यथा वैकृत पूर्ण कांगे। ओम ह्रीं यथा ख्यात चरित्र धारण के दिनाय अनर्घ प्राप्ति अर्घम निर्वपामि स्वाहा। मदन फल यवत माला रोपण विगत दोष प्राच्यां दिनेन्द्र जनतु जनितानि क्षेम वृद्धि सुविक्षम। ओम ह्रीं मदन फल यव माल जन पात्रक स्थापने अत्यंत देव समस्ति अरहंतु दिव्य ध्वनि शक्ति भंगम। ओम जिन पादगते शब्दधान स्थापनं करोमि मुहूर्ते नामि स्वाहा। धनुष्बाण उन्मादनमोतापे च यशोषणं मानुक्षितं स्मारस्तस्य सुयोगं स्थापनं करोमि स्वाहा। इक्षुदंड स्थापना स्वाध्याय दीर्घशदीचमेनं कानं निवक्ते वेचजापं पंडुचंड चीव्र प्रछाक्षिपामि पीठोपकंठे तव देव। ओम ह्रीं जिनपातकृते इक्षुदंड स्थापनं करोमि नमस्ते स्वाहा। विरुडक स्थापना आवर्तकालेभ्यो समलं करोमि। ओम ह्रीं यावत्
स्थापनं करोमि नमोते स्वाहा वर्णचूर स्थापना पंचवर्णस्काय शक्रयापत्राभि जगत विसत्कीर्ति वर्णपूर्जे जनम ओम ह्रीं वर्णपूर स्थापनं करोमि नमोते स्वाहा बलिवर्ति का स्थापना वस्तु सभा भुवि मनोज्ञफल प्रवाल पुष्पावली रूपहस्ते धुवनश्रिया चित्रामपिष्टमय पुष्पफल प्रवाला रूपास्तनोमि बलिवर्तित जिनत्जाग्नि ओम ह्रीं बलिवर्तिक स्थापनम स्वाहा रंगार स्थापन ओ विमल सलिल गुण श्वेत रंगार कुंभ कुशल क्रिया दुर्वा बीज पूर जटा दधि संतक विज्ञ दर्शन बोधिरत कुंभ रत्नवत्मयत रागात चित्तवर शिव मार्ग संभुभा जीवन मुक्ति मार्गवाय वदीय बद्ध कंकणम ओम अठव्यकम मुक्ति तुल्लोय पूज्याय समस्त भवतु आमणराय माहिनो आणयि संवादिष्य स्वाहा इति कंकण मंत्रम करोमि स्वाहा मुख उद्घाटन ओम नमः सिद्धेभ्य 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 यवतमाळ ओम ह्रीं इति मंत्र पाद्रः स्थापित जमल कुर्यात् यवमाल सुंदर नमोते स्वाहा नैनो मिलन ओम ह्रीं नैनोमिनं दिनायक पद्माग्रे नैनोमिनं स्थापनं करोमि नमोते स्वाहा नववार पुष्प से पण धारा करेंगे नववार धारा ओम ह्रीं थट अ इ उ ए ओ अंग अह क्लीं क्लीं क्षीं हंस वम प स्वाहा अ इ उ ए ओ अंग अह क्लीं क्लीं क्षीं हंस स्वाहा सोहंसं 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 ओम नमोरन्तं नाहं दंसं चक्रणां अभियसानां विभक्तेनां शक्ति तुष्टि पुष्टि वरद सम दिठान वंजम अमीय वर्षिणं स्वाहा
ओम नमो दत्तां नानं दत्सं चक्षुम्यां ओम नमो दत्तां नानं दत्सं चक्षुम्यां अभिस्यां विमलत्यां सन्ति दुष्टपुष्टि भरतसमर्थं वं अमीय वर्षिणं स्वाहा ओम नमो दत्तां नानं दत्सं चक्षुम्यां अभिस्यां विमलत्यां सन्ति दुष्टपुष्टि भरतसमर्थं अमीय वर्षिणं स्वाहा ओम नमो दत्तां नानं दत्सं चक्षुम्यां अभिस्यां विमलत्यां सन्ति दुष्टपुष्टि भरतसमर्थं वं जं अमीय वर्षिणं स्वाहा ओम नमो दत्तां नानं दत्सं चक्षुम्यां अभिस्यां विमलत्यां सुनील भैया अपने टीम के साथ मंचासीन हो जाएं। प्रमुख श्रोता की बोली लगा लीजिए। प्रमुख श्रोता की बैठ जाएं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पट उद्घाटन प्रमुख श्रोता दो बोलियां लगनी है। जी बड़े हाँ दोनों लगाओ। सुनील को बुलाओ। जी जी चलिए बैठ जाइए, शीघ्रता से अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। बस कुछ ही क्षणों में प्रभु को वह केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। और यहाँ भक्ति सुंदर समोसरण की रचना हुई, जिसमें प्रभु विराजेंगे, चतुर्मुखी भगवान विराजेंगे, गर्दन परमेष्टि के रूप में विराजमान होंगे। तो आइए ऐसे गर्दन परमेष्टि के रूप में भव्य समोसरण में वह कौन सा सौभाग्यशाली अभी जो प्रमुख इसी समय सूर्य मंत्र भगवान को दिया जा रहा है और ऐसे सूर्य मंत्र के समय अपने दोनों हाथ उठा करके भक्ति के साथ क्या पढ़ेंगे? नमोकार मंत्र आता है यहाँ के लोगों को। और जोर से एक साथ मिलकर जितनी जोर से बोले आवाज नहीं आ रही है। अरे समोसा कौन हो तुम? और डोले रे मेरा सपने आए और चले देश में भी अरे ये हेलो, कौन हो? कौन हो तुम लोग? भक्ति समोसण में उत्पाद क्यों मचा रहे हो? चलें बैठे आप ये सब लोग आ जाओ। सब मंदिर में देखिए, अगर आपको समोसरण में जाना है तो आप पहले प्रणाम कीजिए और जाकर अपने कोटे में विराजमान हो जाइए। अब यहाँ पर सर्वप्रथम तप कल्याणक की पूजन, आप लोग स्थापना करें, खड़े हो जाएं सभी लोग।
सोच गंगा जल भर जारी जो जन्म मरण चेंगारी तब से जिन 24 काले हमको जन्मी ओम सकलक्षित गजनन बामते ही कल चंदर गजनाओ बाबा आता प्रभाओ तब से जिन गिर जाए हमको जन्मी साए बामते ही चली संस्कृतिकारी अच्छे गुण के करतारी तब से जिन 24 काले हमको जन्मी ओम सकल प्राप्त जगत में अक्षय पद प्राप्त स्थान बामते ही बाबूल सवर्ण चुनाव निष्ठा में बदलाव निभाओ तब से जिन 24 काले हमको जन्मी तब से जिन 24 काले हमको जन्मी साए ओम सकल प्राप्त जगत में निवेदन बामते ही तारा विज्ञान निर्माण विस्तारा तब से जिन 24 काले हमको जन्मी साए ओम सकल प्राप्त जगत में दीपन बामते ही तुम पायल धूप जमाओ वंदना दुपन बामते ही सुंदरता चिन्हाओ सिंपल में चरण जाओ तब से जिन आरती मिलाओ कर अर्घ को सुनाओ तब से जिन 24 काले द्वारे चढ़ा सकते हैं जल्दी जल्दी 24 तक चढ़ाना अच्छे से भर भर के चढ़ा मन में जिन ध्यान लगाया हम पूजते ओरी बाबा शेखर सब कल्याण प्राप्त है जितना चंद्रपुर जिनेंद्र हरघन बामते ही सरस्वती कम जाना सिर्फ सुकंत रसपाना तपदार ज्ञान निज कीना पूजू आत्म गुण चिन्ना ओरी मासी शुक्लपति प्रदान तब कल्याण प्राप्त श्री पौष बुद्धन जिनेंद्र हरघन बामते ही दसवादी पीना शीतल क्रम समना पीना तपला को योग समारो पूजे हम कर निवारो ओरी पाठ दर्शन तब कल्याण प्राप्त शीतला जिनेंद्र हरघन बामते ही फाल्गुन ग्यारह समाई श्रेयांस नाथ सुखदाई हो तप से ध्यान लगाया हम पूजत है जिन राया ओरी फाल्गुन दश्याम तब कल्याण प्राप्त श्यामना जिनेंद्र हरघन बामते ही फाल्गुन 14 स्वामी श्री बासु जिनेंद्र हरघन बामते ही श्री माघ चौथी नितकारी श्री विमल सुदीक्षाधारी निज परिणत मिल पाई हम पूजत ध्यान ओरी मासु दश्याम तब कल्याण प्राप्त शिमला जान जिनेंद्र हरघन बामते ही द्वादशपति जेठ सुहानी बल आए चिंत ज्ञानी दर सामायिक तब सादा पूजत अनंत के गुरुवार को नमोस्तु करते हुए निवेदन करें हे गुरुवार नमोस्तु तिरियणि खगिणाए रुतारी मोह सिर सिरण बिहो आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिशाहुणं। बोलिए अनंत नरसिंह परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशने महावीर भगवानी की, शांतिनाथ भगवानी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। या बोलो परम पूज बांधन परमेष्ठी मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज के। स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद उभय अस्ति नास्ति स्याद अस्ति स्याद अवक्तव्य स्याद अस्ति वक्तव्य स्याद नास्ति वक्तव्य स्याद अस्ति नास्ति वक्तव्य। प्रत्येक वस्तु सप्तभंगात्मक रूप है, 7 प्रकार से उसके भंग बनते हैं। आप हैं कि नहीं हैं? आप हैं या नहीं हैं? हैं कि नहीं हैं? आप हैं या नहीं हैं? पक्का हैं? नहीं है? हैं कि नहीं है? कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं? समोषण में है ना? कहाँ नहीं है? हैं कि नहीं है? नहीं हो? घर में नहीं हो? है तो नहीं हो ना? नहीं हो ना?
घर पे नहीं हो ना, तो नहीं हो के हो, हैं? नहीं है? नहीं है? हैं? स्याद अस्ति मैं हूं, स्याद अस्ति मैं हूं, मैं समो शरण में हूं। स्याद नास्ति मैं नहीं हूं, मैं दुकान पर नहीं हूं, मैं घर पर नहीं हूं। स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, मैं हूं भी नहीं भी हूं, मैं हूं भी नहीं भी हूं, मैं यहां हूं घर में नहीं हूं। स्याद अस्ति नास्ति, स्याद वक्तव्य मैं कहाँ कहाँ हूं और कहाँ कहाँ नहीं हूं, इन सबको एक साथ नहीं बोल सकता। जब मैं हूं बोलूंगा तो नहीं बोल पाऊंगा, नहीं बोलूंगा तो हाँ नहीं बोल पाऊंगा। मैं एक साथ एक बार में बोलूं मैं कहाँ हूं कहाँ नहीं हूं, जब भी बोलूंगा क्रम से बोलूंगा, पहले हाँ का बोलूंगा या ना का बोलूंगा, ना का बोलूंगा या हाँ का बोलूंगा, पर दोनों को एक साथ नहीं बोल सकता। इसलिए स्यात् अवक्तव्य मैं जहां हूं वही हूं, जहां नहीं हूं वहां नहीं हूं। अवक्तव्य स्यात् अस्ति वक्तव्य मैं कहां कहां हूं, सारे स्थानों को मैं एक साथ नहीं बोल सकता, इसलिए मैं हूं तो, लेकिन सबको एक साथ नहीं बोल सकता, इसलिए अवक्तव्य। मैं कहां कहां नहीं हूं, दुकान में नहीं, घर में नहीं, दोस्तों के बीच में नहीं, पार्टी में नहीं, होटल में नहीं, कहां कहां नहीं हूं। बहुत सारी जगह हैं जहां मैं नहीं हूं, जाता हूं वहां पर, वहां नहीं हूं, पर सभी स्थानों को एक साथ नहीं बोल सकता। स्यात् नास्ति अवक्तव्य। अवक्तव्य समझते ना, जिसे वचनों से कहा नहीं जा सकता। मिश्री खाई, मिश्री खाई अजीत जी, कैसी मीठी, कैसी कैसी मीठी, बहुत मीठी, कैसी बहुत मीठी, शक्कर के जैसी, मिश्री के जैसी, कैसी मिश्री की जैसी मीठी, बताओ तो। आपने खाई ना मिश्री, कैसी मीठी, कैसी मीठी, शब्द से बताना मीठी, कैसी मीठी है। चीनी जैसी कैसी, चीनी जैसी कैसी, क्यों निर्मल जी कैसी है। अनुभूति अनुभव गम्य है, अनुभूति अनुभव गम्य है, उस अनुभूति को बताया नहीं जाता। कभी झूला झूले, झूला वो भी लगा था ना, रास मेले में बड़ा बड़ा झूला आता है, लंबा लंबा, बैठे उसमें, क्यों मानी जी बैठे क्या, नहीं बैठे, अल्लाह झूले नहीं बैठे, फिर तुमने किया क्या। एक बार तो बैठ लेना, कहीं स्वर्ग में जाओगे सौदन पूछेगा, वहां पर मेला लगता था, झूला आता था, तुम बैठे थे कि नहीं बैठे थे। कोई बैठा झूले में, बैठे ना, तो प्रदीप जी झूला ऊपर जाता है, ऊपर जब नीचे आता है तो कुछ होता है क्या, याद करो। झूला ऐसे ऊपर गया तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पंकज उसकी वो पंखड़ी वो पलकनी नीचे आती है, कुछ होता है क्या, कुछ होता है क्या, होता है। उसे वह अनुभूति शब्दों से नहीं कही जा सकती। भोजन का विकल्प तुम लोग मत करना, आज एक आसन कर लेना, क्या जाता है, एक दिन एक आसन हो जाएगा, क्या जाता है। वो जो अनुभूति आती है, वो अनुभूति शब्दों से कहीं नहीं जाती है। जैसे एक हिडोले में बैठा हुआ व्यक्ति जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है, जो अनुभूति उसको होती है, वो अनुभूति अनुभव गम्य है, उसको बताया नहीं सकता। कोई पूछे बताओ भैया कैसी होती है, अवक्तव्य। कैसी होगी, अवक्तव्य, उसे वचनों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। अवक्तव्य भंग है हमारा। स्याद् वक्तव्य, हम
कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं हैं, कैसे आपको हम समझाएं। इसलिए स्याद वक्तव्य, स्याद अस्थि वक्तव्य। बहुत सारी वस्तुएं हैं लेकिन इन सारी वस्तुओं को हम एक साथ नहीं बोल पाते, अस्थि वक्तव्य। बहुत सारी वस्तुएं नहीं हैं, उनको हम एक साथ नहीं बोल सकते, स्याद नास्ति वक्तव्य। कुछ है कुछ नहीं है पर सबको एक साथ नहीं कहा जाता है, इसलिए अस्ति नास्ति अवक्तव्य। भगवान के संरक्षण में जिसने सप्तभंग को समझ लिया वो कभी भी संक्लिष्टता नहीं करेगा। जगत में लड़ाई, जगत में झगड़े जो भी हैं वो सप्तभंग को नहीं समझने से हैं। भागचंद जी नीचे बैठे हुए थे, किसी ने पूछा प्रदीप जी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा ऊपर है। तो भैया ऊपर चला गया, ऊपर गया वहाँ विजय कुमार जी मिल गए, उनसे पूछता है प्रदीप जी कहाँ हैं, तो कहे नीचे हैं। तो बेचारा फिर नीचे चला गया, फिर भागचंद जी बैठे थे, फिर पूछता है प्रदीप जी तो नीचे ही है ना, कहाँ है, नहीं नहीं वे तो ऊपर है। बेचारा फिर ऊपर गया, फिर देखता है फिर विजय जी मिले, तो कहाँ है, नीचे। उससे तो गुस्सा आ गया कि दोनों लोग मुझे पागल बना रहे हैं। नीचे जाता हूं तो कहते हैं ऊपर है, ऊपर जाता हूं तो कहते हैं नीचे। वो व्यक्ति लड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उस स्याद बात का और बोध नहीं है। व्यक्ति बीच में था, व्यक्ति बीच में था। नीचे वाला जो जब ऊपर कह रहा था स्याद ऊपर, वो ऊपर ही था, और ऊपर वाला कह रहा था स्याद नीचे, नीचे ही था, क्योंकि व्यक्ति बीच में था। तो जिसको सप्तभंग का ज्ञान होता, ऊपर वाले नीचे वाले इनका ऊपर है, ऊपर वाले इनका नीचे, मतलब व्यक्ति बीच में है। जब इस बात का ज्ञान हो जाता तो कोई झगड़ा ही नहीं होता। हम बस अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, और दूसरी की बात को ऐसा कहते हैं इसकी तो बात गलत है, शायद इसकी भी बात किसी एंगल से सही हो सकती है। कभी भी कोई व्यक्ति की अपनी बात कहता है तो हम सीधा कहते नहीं तुम्हारी बात गलत है, हमारी सही है, और लड़ाई करने लगते हैं। उस समय आपको स्याद बात का बोध होना चाहिए। एक व्यक्ति आया, कह रहा है कि देखो मुझे तो 2 चांद दिखाई दे रहे हैं, बताओ सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? एक व्यक्ति आया, बोला कि मुझे तो 2 चांद दिखाई दे रहे हैं। अभी आप यहां बैठे हो, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, एक दौड़ा दौड़ा आया, भैया हमें तो 2 चांद दिखाई दे रहे हैं। अब बताओ वो सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है? सत्य कैसे बोल रहा है? चांद तो एक ही दिखाई देगा, 2 कैसे दिखाई? चांद तो एक ही दिखाई दे रहा, पर सत्य ये है कि चांद तो दिखाई दे रहा है, इसकी आंखों में खराबी है इसलिए इसे 2 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब है वस्तु तभी तो इसे दिखाई दे रही है, वस्तु नहीं होगी इसे दिखाई देगी कैसे? तो कितना सत्य है? इतना तो सत्य है कि वस्तु आ चुकी है, आसमान में चांद निकल चुका है, ये तो सत्य है। लेकिन 2 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इसकी आंख में रोग है। व्यक्ति लड़ेगा नहीं, हाँ भैया चांद दिखाई देगा, इसका मतलब है चांद दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारी आंख में रोग हो गया है। 2 चांद, तो स्याद हाँ सत्य है उसकी बात, और स्याद असत्य है। चांद तो एक ही था लेकिन दिखाई दे रहा, पर इतना सत्य है कि चांद आसमान में आ चुका है। तो जब हम स्याद बात को समझ लेते हैं तो घर में भी कोई व्यक्ति घर में कोई बात कहता है तो ठीक है, हमारी बात भी सत्य है, तुम्हारी बात भी सत्य है, इस अपेक्षा से तुम्हारी सत्य है, उस अपेक्षा से उसकी सत्य है। जब अपेक्षा लगाना सीख जाओगे तो कभी घर में झगड़ा ही नहीं होगा। एक बेटा के एक बहू कह रही आज तो सब्जी अमुक बननी है, अजीत जी। दूसरी बहू कह रही नहीं ये वाली बननी है। तो तुम्हारी देवी कौन सी बनवाई बताओ? हैं? तो समझदार होगी देवी तो कहेगी ठीक है, एक सुबह बना लेते हैं, एक शाम बना लेते हैं। ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है। जैसे स्यादवाद, अनेकांत, अहिंसा का बोध होगा तो इस तरह से निर्णय लेकर लड़ाई झगड़े को समाप्त करेगा। समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं।
शायद सहयोग कर रहे हैं, शायद असहयोग कर रहे हैं, तो जब उनमें देखो असहयोग नहीं कर रहे, यही सबसे बड़ा सहयोग कर रहे हैं। कोई व्यक्ति धन आदि से सहयोग करता है, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, तो आप क्या बोलते हो, अरे ये सहयोग नहीं कर रहा। यदि आप साधवादी होते तो आप कहते भैया ये भी सहयोग कर रहा है। कैसे? असहयोग नहीं कर रहा, यही सबसे बड़ा सहयोग कर रहा है। असहयोग नहीं कर रहा, वही उसका सहयोग है, वही उसका अनुदान है इस यज्ञ में। शायद वह भी सहयोगी है, और जो दान आदि देकर कर रहा है वह तो सहयोगी है ही है। तो ऐसे शादवाद से प्रत्येक वस्तु को जो हम देखेंगे तो झगड़ा खत्म हो जाता है, झगड़े का नाश हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में भगवान की वाणी को उतारो और शादवाद को लेकर आओ। इसी मंगल सार बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। कृष्ण। मुख्य श्रोता, हाँ, मुख्य श्रोता जो है गणधर परमेष्ठी से प्रश्न करें, कोई शंका हो तो प्रश्न पूछो। नमोस्तु महाराज। सम्यक दर्शन क्या है? देवसास गुरु के प्रति जो श्रद्धा का भाव है उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये आत्मा का एक गुण है, जो इसके अंदर ये गुण प्रकट हो जाता है उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। भारत नाम भरत चक्रवर्ती से पड़ा, तो जब भरत चक्रवर्ती नहीं थे। आर्यखंड के नाम से प्रसिद्ध था। आर्यखंड में जैसे चक्रवर्ती हुए, ये भरत क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भरत क्षेत्र में फिर जैसे चक्रवर्ती भरत का नाम था, तो जो चक्रवर्ती प्रथम होता है उसके नाम से वो देश का नाम पड़ जाता है भारत। बाकी पूरे आर्यखंड का नाम भारत नहीं है, एक प्रांत का नाम, जो कि जैसे कि अपना आर्यखंड तो बहुत बड़ा है, 5 मलेच्छ हैं और एक आर्यखंड है। उस आर्यखंड में एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पर भरत चक्रवर्ती की जन्म हुआ था, उस छोटे से का नाम भारत पड़ा। बाकी और बड़ा प्रांत सबका नाम आर्यखंड है। तो जिस समय जो चक्रवर्ती होता है प्रथम, उसके हिसाब से वहाँ का नाम वो वाला हो जाता है। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य को आयु का अंत कब होता है? हे भव्य, प्रत्येक जीव जब अपनी आयु के 2 भाग भोग लेता है, प्रत्येक जीव जब अपनी आयु के 2 भाग भोग लेता है, तीसरा भाग आता है, तब उसको आयु बंध का काल आता है। ऐसे 8 काल आते हैं। उदाहरण के रूप में किसी की 81 वर्ष की आयु है तो 27 के 3 हिस्से उसकी आयु हो जाते हैं। जब 54 वर्ष उसके निकल जाएंगे तब पहला अपकर्ष काल पड़ता है। फिर यदि उसमें आयु बंध होता ठीक है, तो नहीं हुआ तो शेष जो 27 वर्ष की आयु बची है उसके फिर 3 भाग किए जाएंगे, उसमें से 2 भाग निकाल दिए जाएंगे। 18 वर्ष फिर निकल गए। जीवन के 9 वर्ष जब बचे हैं, जब दूसरा अपकर्ष काल आता है। इसी तरह फिर 9, उसमें भी आयु बंध नहीं हुआ, फिर 9 वर्ष के फिर 3 भाग करे जाएंगे, तो फिर 6 वर्ष और निकल जाएंगे, जो आखिरी की आयु के 3 वर्ष होतेंगे, फिर उसमें अपकर्ष काल होगा। फिर इसी प्रकार उसमें भी नहीं हुआ तो फिर 2 वर्ष फिर और निकल जाएंगे, 1 वर्ष बचेगा, उसमें अपकर्ष आयु बंद होगा। उसमें भी नहीं हुआ तो फिर 8 महीने फिर निकल जाएंगे, 4 महीने बचेंगे, फिर उसमें बंद होगा। यदि उसमें भी बंद नहीं हुआ तो फिर 120 दिन में से 80 दिन निकल जाएंगे, जब 40 दिन बचेंगे फिर आयु अपकर्ष काल आएगा, फिर बंद होगा 40। इस तरह से करते करते 8 अपकर्ष काल आते हैं। उन 8 अपकर्ष कालों में जीव को आयु का बंध होता है। नमस्ते। माला फेरने का नियम लेते हैं कि दिन की 11 माला फेरेंगे या 5 माला फेरेंगे, तो हम भगवान के परिक्रमा लगाते हुए उसको गिनती में ले सकते हैं क्या? देखिए, जब माला किसके लिए पी जाती है? चित्त की एकाग्रता के लिए पी जाती है। अब वहाँ पर हम परिक्रमा लगाएंगे, यदि माला में उपयोग होगा तो हम नीचे जीवों को नहीं देख पाएंगे। इसलिए जब भी एक समय में एक कार्य को करो, एक उपयोग करो। हम समय बचाने के लिए काम करते हैं, समय मत बचाओ। आप परिक्रमा करो तो परिक्रमा ही करो, और माला फेरो तो माला ही फेरो। वेदनीय और अंतराय कर्म किए प्रगतियां नाश करने के बाद कर्मों की 63 की जीते 18 दोष अरिहंत अवस्था को प्राप्त 4 घातीय कर्मों की प्रगति को नाश करके 18 दोषों को जीतकर अरिहंत प्रभु को बनते हैं। और आज पूजा में एक इकट्ठी
18 करोड़ लगभग इकट्ठी एक संख्या है। जैसे कि आप 2 अंकों को दहाई का नाम दे देते ना, 3 अंकों को सैकड़े का नाम दे देते हैं, 4 अंकों को 1000 का नाम देते हैं, 5 अंकों को 10,000 का नाम देते हैं। ऐसी अरब खरब इसके बाद एक संख्या आती है जिसका नाम है इकट्ठी। मन को स्थिर करने के लिए कमल जाप आगम में बताइए, उसमें एक मध्य में एक गोला स्थापित करें, ऐसे 9 पंखुड़ियाँ हो जाएंगी। उन प्रत्येक पंखुड़ी में 12-12 बिंदु स्थापित करें, 12 9 में 108, एक एक बिंदु को देखते हुए नमकार उन पढ़ते जाएं, आपका मन स्थिर हो जाएगा। नमस्ते। हम शांति धारा करते हैं, वो शांतिनाथ भगवान की होती है क्या, दूसरे भगवान की नहीं होती है क्या? शांति धारा तो यंत्र पर होती है, यंत्र के लिए यंत्र पर की जाती है। शांतिनाथ भगवान एक ऐसे भगवान हुए जहाँ से धर्म की धारा अविच्छिन्न प्रारंभ हुई, इसलिए उनके नाम से शांति धारा का प्रचलन चल गया है। बाकी किसी भी भगवान के ऊपर या किसी भी यंत्र के ऊपर हम धारा करेंगे तो शांति आपको मिलेगी। तो महाराज जी जो हम अजितनाथ भगवान के टाइम पर 170 तीर्थंकर हुए थे, अगर उसकी पूजा करते हैं तो मैं वर्तमान के 24 की पूजा हो जाती है? बिल्कुल, वर्तमान के 24 की पूजा नहीं आएगी। उनके समय में भरत क्षेत्र में सिर्फ एक ही अजितनाथ ही तीर्थंकर थे। 24 एक तीर्थंकर समय एक ही तीर्थंकर होंगे। हम जब 24 तीर्थंकर पूजा करेंगे तो उस समय 170 में 24 तीर्थंकर नहीं गिने जाएंगे। भरत क्षेत्र का एक, ऐरावत क्षेत्र का एक, विदेश क्षेत्र के 160, 5 भरत के 5, 5 ऐरावत के 5, ऐसे करके 170 ऐसे तीर्थंकर हुए थे, ना कि अजितनाथ भगवान के सामने 24 तीर्थंकर हुए थे। तो जब अजितनाथ 170 की पूजा करोगे तो 24 तीर्थंकर नहीं आएंगे, वो तो अजितनाथ के बाद हुए ना, तो फिर अजितनाथ के समय में कैसे हो पाएंगे? जैन धर्म की क्या पहचान है? जैसे बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। जैन धर्म की हमारी एक औचर्या में अहिंसा, ये हमारे जैन धर्म की पहचान है। ये अनेकांत और स्यादवाद जैन दर्शन के अलावा किसी भी दर्शन में नहीं पाया जाता। अहिंसा की बात तो अनेक दर्शनों में होती है, लेकिन अनेकांत स्यादवाद की बात किसी भी दर्शन में नहीं होती। इसलिए हमारे दर्शन की पहचान है दृष्टि में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद और चर्या में अहिंसा। तो तीर्थंकर रहेंगे, इससे कम तीर्थंकर नहीं होंगे। नाम कम से कम 20 तो रहेंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 50, 100, 160 तक हो सकते हैं, लेकिन कम से कम यदि रहेंगे 5 विधुओं मिला के तो 20 तो रहेंगे रहें, इससे कम नहीं होंगे। संख्या बढ़ती रहती है। जैसे अभी बात किया अजितनाथ भगवान समय 170 यानी 160 तीर्थंकर हुए थे विदेश में। प्रत्येक विदेश की प्रत्येक नगरी में तीर्थंकर थे, इसलिए कम से कम संख्या बताए कि 20 तो रहेंगे। ओम शांति। ओम